हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। पहले लड़की को बेवकूफ बनाकर शादी करी और शादी के बाद उसे टॉर्चर करा, उसे मारा पीटा। फिर जब लड़की ने उसे डाइवोर्स लेना चाहा तो उसका मर्डर कर दिया गया। मीन्स अगर वो लड़की हमेशा उसके साथ रहती, उसकी मारपीट सहती रहती तो वो शायद से जिंदा होती। शेम ऑन आवर पीपल्स मेंटालिटी। आई मीन अगर तुम लोगों की नहीं निभ रही सो यू गाइस स्प्लिट अप। पर तुम्हें कोई हक नहीं है किसी की जान लेने की। और कुछ केस स्टडी करने में तो माइंड स्टक हो जाता है और कभी कभी तो बेहद ही ज्यादा गुस्सा आता है। ओके, सो बैक टू द पॉइंट। इस केस को अच्छे से समझते हैं। दिस केस वाज रिवॉल्विंग अराउंड रितिका सिंह। फिरोजाबाद 2018। रितिका सिंह एक स्कूल टीचर थी और उसके साथ साथ वो एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी थी। रितिका सिंह और विपुल अग्रवाल ये दोनों फिरोजाबाद में रेंट पर रह रहे थे। विपुल भी सेम स्कूल में रितिका का स्कूल पार्टनर था। ये दोनों अच्छे खासे दोस्त भी थे। ये रोज साथ स्कूल आते जाते थे और एक ही फ्लैट में रहते थे। पर रितिका को एक डर अंदर ही अंदर रोज खाए जा रहा था, जिसकी वजह से रितिका और विपुल ने फिरोजाबाद छोड़कर आगरा मूव कर लेते हैं और ये दोनों आगरा के ताजगंज की ओमश्री प्लेटिनियम नाम की एक सोसाइटी में रेंट पर 404 फ्लैट में रहने लग जाते हैं। और ये फ्लैट बिल्डिंग की 4th फ्लोर पर था। ये दोनों अच्छे से रहने लगते हैं जहाँ। एंड नाउ बोथ ऑफ देम कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और विपुल को भी रितिका से प्यार होने लग गया था। पर फिरोजाबाद छोड़ने के बाद रितिका स्कूल नहीं जाती थी। वो सोशल मीडिया से ही अर्न करती थी, लाइक इंस्टाग्राम प्रमोशंस। रितिका स्कूल डर की वजह से नहीं जाती थी, पर विपुल अभी भी स्कूल जाता था। 2018 से अब 2022 आ गया था और ये दोनों अच्छे से लिव इन में रह रहे थे। अब धीरे धीरे रितिका के मन से डर भी कम होते जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में डर था। 24 जून 2022 सुबह 10 बजे 5 लोग ओमश्री सोसाइटी के गेट पर आते हैं और वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उनसे उनकी आईडी प्रूफ लेता है और वो लोग गार्ड से कहते हैं कि 601 फ्लैट में जाना है, जो कि 6th फ्लोर पर था। गार्ड सबकी आईडी प्रूफ लेता है और उन सबको जाने देता है। वो लोग बिल्डिंग में एंटर करते हैं, पर वो लोग 601 फ्लैट की बजाय 404 फ्लैट में जाते हैं जहां रितिका और विपुल रहते थे। वो लोग बेल बजाते हैं और रितिका डोर ओपन करते ही शॉक हो जाती है। जिस डर से वो 4 साल से भाग रही थी वो आज उसके सामने था। फिर थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड को जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो आवाज काफी लाउड थी। आवाज सुनते ही गार्ड ने गेट बंद कर दिया। जब तक गार्ड गेट बंद करके वहां तक पहुंचता तब तक सोसाइटी के लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे। लोगों को साइड करते हुए गार्ड वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां एक लड़की मुंह के बल गिरी हुई है और उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और वो लड़की थी रितिका सिंह। रितिका को नीचे फेंकने के बाद फिर वो लोग यहाँ से भागने लगे। वो सोसाइटी के गेट की तरफ भागे, पर सोसाइटी का गेट तो बंद था। फिर सोसाइटी के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंचती है, उन लोगों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। ओके, तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पिछले 4 सालों से रितिका यहाँ से वहां क्यों भाग रही थी, उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। रितिका गाजियाबाद की रहने वाली थी एंड शी वाज 21 ईयर्स ओल्ड। रितिका एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। इनकी 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली थी। मॉम, डैड और रितिका का एक छोटा भाई था। पहले मैक्सिमम लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को नानी के घर घुमाने ले जाते थे और कभी कभी तो बच्चों की जिद करने पर पेरेंट्स बच्चों को वहीं रहने के लिए छोड़ देते थे। मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ऐसा ही होता है। आई मीन हमारे साथ तो ऐसा ही होता था। तो रितिका भी मॉम और अपने भाई के साथ नानी के घर घूमने जाती है और वहाँ जो नेबर्स बच्चे थे उनकी उनके साथ दोस्ती थी। वो आपस में खेलते थे, यहाँ से वहाँ सारा दिन घूमते फिरते रहते थे।
और सब बच्चे आपस में अच्छे दोस्त थे। तो वहीं एक आकाश गौतम नाम का लड़का भी रितिका का अच्छा दोस्त था। रितिका और आकाश की फैमिली की भी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो आकाश को अच्छे से जानते थे और ये दोनों छुट्टियों में ही मिलते थे जब रितिका अपनी नानी के घर आती थी। नाउ दे बोथ वाज ग्रोइंग अप, और अब काफी टाइम हो गया था रितिका अपनी नानी के घर नहीं गई थी। वो अपनी स्टडीज में बिजी थी। अब रितिका बड़ी हो गई थी, अपना कॉलेज कर रही थी। 2014 एक दिन आकाश अपनी बहन के घर जाता है जो कि रितिका के घर के पास ही था। उसने अचानक रितिका को देखा। रितिका बड़ी हो गई थी और दिखने में भी काफी सुंदर थी। आकाश रितिका को देखकर उसके प्रति काफी अट्रैक्ट हुआ। फिर ये दोनों एक दिन मिलते हैं, सारी पुरानी बातें करने लगे, कैसे ये खेलते थे, कैसे ये सारा दिन यहाँ से वहां घूमते फिरते रहते थे। एंड दे बोथ रिफ्रेश ओल्ड मेमोरीज। फिर आकाश अपने घर चला जाता है। वहीं आकाश को अब रितिका से प्यार हो गया था। जैसे तैसे करके वो 2-4 महीने निकालता है अपने घर और फिर से अपनी बहन के घर गाजियाबाद चला आता है। पर रितिका उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। अब तो आकाश रितिका के पीछे ही पड़ जाता है, पर रितिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रितिका के दिल में उसके प्रति कोई प्यार व्यार वाली फीलिंग नहीं थी। फिर ये बात रितिका के पेरेंट्स को पता चलती है। वो भी आकाश को समझाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। इवन आकाश के पेरेंट्स को भी आकाश को समझाने के लिए कहते हैं, पर आकाश किसी की नहीं सुनता था। फिर आकाश ने रितिका को किडनैप कर लिया और 1 हफ्ता उसे अपने पास ही रखा और उसे अपने प्यार के बारे में बताता रहा। दे ट्राई टू कन्विंस हर, और बहुत सारी इधर उधर की बातें बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और उसे कहता है कि मेरी रेलवेज में जॉब लगने वाली है। वहीं रितिका के पेरेंट्स ने आकाश पर अबडक्शन का केस फाइल कर दिया था और पूरे 1 हफ्ते के बाद आकाश ने रितिका को अपने घर भेजा और हफ्ता साथ रहने के बाद रितिका को भी आकाश से प्यार हो गया था। रितिका ने फिर आकाश पर अबडक्शन का केस भी विड्रॉ कर लिया। पुलिस को उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से आकाश के साथ गई थी, जिसकी वजह से आकाश पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं रितिका अब अपने पेरेंट्स से आकाश से शादी की बात करती है। रितिका के पेरेंट्स रितिका से कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी एक सरफिरे इंसान के साथ नहीं करवाएंगे। रितिका उन्हें समझाती है, उन्हें कहती है कि उसने जो कुछ भी करा उसने मेरे लिए करा, वो मुझसे प्यार करता था, उसने इसलिए ऐसा करा। फिर आकाश खुद रितिका के पेरेंट्स से बात करता है और उन्हें कहता है कि मैंने रिसेंटली रेलवेज में एग्जाम क्लियर किया है और कुछ ही महीनों में मेरी जॉब भी लग जाएगी। फिर रितिका के पेरेंट्स अच्छे से सोच विचार करते हैं और रितिका भी उन्हें बार बार कन्विंस कर रही थी। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और इतनी समझ तो उसे होगी ही कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। देन फाइनली रितिका के पेरेंट्स भी इस शादी के लिए मान जाते हैं। फिर 2014 में ही इन दोनों की शादी हो जाती है। ये दोनों शादी से काफी खुश थे। 2-3 महीने तो सब कुछ अच्छे से चलता है, पर अब घर में पैसों की दिक्कत भी आने लगती है। आकाश भी बेरोजगार था अभी तक। फिर एक दिन रितिका आकाश से उसकी रेलवे जॉब की ज्वाइनिंग के बारे में बात करती है कि अभी तक आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया, और आकाश रितिका से कहता है कि मैं झूठ बोल रहा था, मैंने कोई रेलवे एग्जाम क्लियर नहीं करा, ये सब मैंने तुझसे शादी करने के लिए बोला था। फिर रितिका भी उसे बोलती है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब तुम कोई काम कर लो, कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में ही कोई जॉब कर लो। पर आकाश कोई काम नहीं करता और रितिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो रितिका ग्रेजुएट थी। फिर रितिका ने वहीं पास में ही एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया और रितिका साथ में सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। तब वो सिर्फ फेसबुक पर ही एक्टिव थी, तो रितिका कभी कभी फ्री टाइम में
ऐसे ही नॉर्मली लोगों से बात भी कर लेती थी। मैक्सिमम वो प्रमोशंस के रिलेटेड ही बात करती थी। आकाश तो कोई काम नहीं करता था, तो रितिका को ही मजबूरी में काम करना पड़ता था। वहीं आकाश को अब रितिका पर शक होने लगता है। रितिका को काम के सिलसिले में मैसेजेस आते थे, तो आकाश को लगता था कि रितिका का किसी से अफेयर है। और अब इन दोनों में पहले जैसा कुछ भी नॉर्मल नहीं था। इन दोनों में अब रोज झगड़ा होना शुरू हो गया। तो आकाश जो भी रितिका के पास पैसे होते थे सब उससे ले लेता था, क्योंकि वो खुद तो कोई काम करता नहीं था। तो जो भी रितिका स्कूल और सोशल मीडिया से अर्न करती थी वो सब उसे मारपीट कर ले लेता था। रितिका अब इन चीजों से काफी तंग आ चुकी थी और एक दिन आकाश ने रितिका के पैर जलाने की कोशिश करी, पर वो कैसे भी करके बच गई। रितिका अब काफी परेशान रहती थी। इवन ये अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी उससे शादी करी। तो रितिका अब आकाश के सुधरने का वेट करती है, पर वो वैसे का वैसा ही था। फिर रितिका की फेसबुक पर विपुल अग्रवाल नाम के एक आदमी से बातचीत होती है और फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। विपुल अग्रवाल फिरोजाबाद का रहने वाला था। विपुल शादीशुदा था और इसका एक बेटा भी था। विपुल भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। फिर रितिका एक दिन सब कुछ अपने और आकाश के बारे में विपुल को बताती है और विपुल रितिका से कहता है कि तुम एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी का टॉर्चर सहने की। तो तुम यहाँ फिरोजाबाद आ जाओ, मैं तुम्हारी जहाँ जॉब लगवा दूंगा। अब रितिका के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यहाँ पढ़े पढ़े अपने पति का टॉर्चर सहती रहे या फिर अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करे। और उसने 4 साल आकाश का टॉर्चर सहने के बाद 2018 में फिरोजाबाद चली जाती है। फिर विपुल वहां रितिका को स्कूल में जॉब दिलवाता है और इधर आकाश पागलों की तरह रितिका को ढूंढने लगता है। वो रितिका के पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करता है, पर रितिका उसे वहां भी नहीं मिलती। वहीं रितिका और विपुल एक ही फ्लैट में रेंट पर रहने लगते हैं और दोनों रोज स्कूल आते जाते थे। पर रितिका के मन में अभी भी डर था कि आकाश कैसे भी करके उसे ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। और फिर रितिका ने ऐसे किसी भी इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं रखती जिससे आकाश जानता था। इवन उसने अपने मॉम डैड से भी बातचीत करना बंद कर दी। कुछ महीनों के बाद आकाश को रितिका और विपुल के बारे में पता चलता है। उसे लगा कि इन दोनों का अफेयर है, तो वो उन्हें ढूंढता हुआ फिरोजाबाद चला जाता है। पर उससे पहले ही रितिका और विपुल फिरोजाबाद छोड़कर आगरा चले जाते हैं और वो दोनों ताजगंज में ओम श्री प्लेटिनियम नाम के एक सोसाइटी में रहने लग जाते हैं। ओम श्री बिल्डिंग में ये दोनों 404 नंबर फ्लैट में रेंट पर रहने लग जाते हैं। इनको अब साथ रहते हुए काफी टाइम हो चुका था। नाउ बोथ ऑफ देम कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। पर विपुल शादीशुदा तो था, पर ये दोनों साथ में अब लिव इन में रह रहे थे। अब रितिका का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सोशल मीडिया ही था। आकाश उसे ढूंढ न ले, जिसकी वजह से उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। पर उसे अभी भी डर था कि कहीं सोशल मीडिया की वजह से आकाश उस तक पहुंच ना जाए। पर उसे इनकम के लिए एक्टिव रहना पड़ता था। फिर रितिका ने आकाश के खिलाफ डाइवोर्स केस फाइल करा और 50 लाख रुपए की डिमांड भी करी। 50 लाख की डिमांड रितिका ने इस वजह से रखी क्योंकि आकाश उसे फिजिकली और मेंटली काफी टॉर्चर करता था। फिर कुछ दिनों के बाद कोर्ट के वारंट आकाश के घर आते हैं और जब उसे पता चलता है कि रितिका ने डाइवोर्स केस के साथ 50 लाख रुपए की भी डिमांड रखी है, तो इस बात से आकाश को बेहद गुस्सा आता है। फिर आकाश कैसे भी करके रितिका की डिटेल निकाल लेता है और उसे पता चलता है कि रितिका आगरा में ओम श्री सोसाइटी में 404 नंबर के फ्लैट में रह रही है। पर किसी भी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन के बिना सोसाइटी में नहीं जाने देता था। मींस जब तक गार्ड फैमिली से फोन पर कंफर्म ना करे तब तक किसी को भी अंदर नहीं जाने देता था। 24 जून 2022
आकाश 4 लोगों के साथ ओम श्री सोसाइटी में जाने की प्लानिंग करता है और उन्होंने अपने साथ कुछ रस्सियां भी ले ली। आकाश उन 4 लोगों के साथ ओम श्री सोसाइटी के गेट पर जाता है और वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन सब की पूछताछ करता है। उन्होंने गार्ड से कहा कि 601 फ्लैट में जाना है, जो कि 6th फ्लोर पर था। आकाश के साथ उन 4 लोगों में से 2 औरतें थी, तो गार्ड को लगा कि शायद ये फैमिली के मेंबर है, तो बिना किसी से कंफर्म करे गार्ड ने उन्हें जाने दिया। फिर ये सब बिल्डिंग में एंटर करते हैं और वो 6th फ्लोर की बजाय 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 404 में जाते हैं। यहाँ रितिका और विपुल रहते थे। फिर आकाश ने डोरबेल बजाई और रितिका ने दरवाजा खोला और वो सब फ्लैट में घुस जाते हैं और आकाश रितिका को मारना पीटना शुरू कर देता है। और वहीं इन्होंने विपुल के रस्सी से हाथ पैर बांधकर बाथरूम में लॉक कर दिया। फिर वो रितिका के हाथ पैर भी रस्सी से बांधते हैं और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। और वहीं सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी का मेन गेट बंद कर देता है। सोसाइटी के लोग रितिका की बॉडी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर सोसाइटी के लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर पुलिस 404 नंबर फ्लैट पर जाती है। वहां उन्हें विपुल के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पुलिस विपुल को बाथरूम से बाहर निकालते हैं। फिर विपुल पुलिस को बताता है कि मुझे इन्होंने बांधकर बाथरूम में लॉक कर दिया और बाहर मुझे सिर्फ रितिका के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसने बताया कि हम दोनों बिना शादी के लिव इन में रह रहे थे। फिर पुलिस स्टेशन में इन सब से पूछताछ करती है। पूछताछ में आकाश ने बताया कि रितिका ने डाइवोर्स केस फाइल करा, जिसमें उसने 50 लाख रुपए की डिमांड रखी और वो बेरोजगार था, तो वो इतने पैसे कहां से लाता। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये एविडेंस कोर्ट में पेश कर दूं कि उसकी पत्नी लिव इन में किसी और के साथ रहती है, तो उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिर ये कोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि पत्नी का किसी के साथ अफेयर है और वो अपनी मर्जी से डाइवोर्स ले रही है। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि इन दोनों को रस्सियों से बांधकर उनकी वीडियो बनाकर कोर्ट में एज अ एविडेंस पेश कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हम वहां एविडेंस लेने गए थे, ना कि रितिका का कत्ल करने। फिर ये केस कोर्ट में चलता है, पर आकाश के फैमिली वालों ने रितिका के पेरेंट्स को धमकाकर और उन्हें केस वापस लेने के लिए बोला और उन्होंने उनके खिलाफ भी केस फाइल कर दिया। सो आज का केस इतना ही था। इस केस में जो भी इन फ्यूचर रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।